हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है और इसके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें ना तो ये सब्जेक्ट बहुत वाइड सब्जेक्ट है और बड़ा ही ब्रॉड फील्ड है इसका, ये स्कोप आप कह लें इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। चलें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं या देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली है क्या। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हम इसमें बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज यूजुअली लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो, और इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए हमें किसी न किसी मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑब्वियसली हम मैग्नीफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो आजकल कोविड-19 का नाम हमने सुना है, कोरोना वायरसेस हमारे पास हैं, बैक्टीरिया हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, एल्गी जो है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बाज़ दफ़ा एलजी भी प्रोनाउंस किया जाता है। और प्रोटोजोआ जो है ये भी हमारे पास माइक्रोब्स में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्हें हम बगैर किसी मैग्नीफिकेशन के, बगैर किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के देख सकते हैं। जैसे हमारे पास घर के अंदर यूजुअली ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड ग्रो कर रही होती है, ब्रेड मोल्ड जो फंगस होती है, फिलामेंटस एल्गी हमारे पास बाज़ दफ़ा होती है जो हमारे पास पानी में ग्रो कर रही होती है, पॉन्ड्स के अंदर, पॉन्ड्स कम हमारे पास ग्रो कर रही होती है। तो इस तरह की चीज़ें हम बगैर माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उन्हें फिर भी माइक्रोबायोलॉजी के डिसिप्लिन में स्टडी करते हैं, इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उनकी कैरेक्टर्स जो हैं सारे के सारे वो किसके साथ, माइक्रोब्स के साथ रिजेंबल करते हैं। और उन्हें स्टडी करने के लिए हमें वही टेक्निक्स चाहिए होती हैं, वही टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए करनी पड़ेंगी। जैसे ओवरऑल तो हमें मोल्ड जो है वो ब्रेड के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसको डिफरेंट फॉर्म, जैसे उसके स्पोर्स वगैरह जो हैं उनको हम नहीं देख पाते, ना ही हम उसके जो फिलामेंट्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं उसके हाइफी कहते हैं, जिन्हें हम उसके हाइफी भी जो है उसको नेकेड आई के साथ तो नहीं सेपरेटली देख पाएंगे, तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी। जो टेक्निक्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए और कल्चर करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सबसे पहली टेक्निक है आइसोलेशन, के माइक्रोब्स को आप आइसोलेट करें। डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे कहीं पे भी, अगर आप देखेंगे तो आपने अपनी चॉइस का माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको आइसोलेट करना है, अलग करना है। फिर दूसरी एक टेक्निक है स्टरलाइजेशन, के अनवांटेड जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मारना या उनको रिमूव करना। एंड थर्ड वन इज़ कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया पे हमने उसको कल्चर करना है ताकि हम उसको मज़ीद उसकी जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको इन्हांस करके स्टडी कर सकें। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे फोकस करती है। जैसे वायरसेस के ऊपर फोकस करने के लिए हमारे पास वायरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी जो है वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को डील करेगी, फाइकोलॉजी एल्गी के लिए, माइकोलॉजी इज़ फॉर फंजाई एंड प्रोटोजोलॉजी इज़ फॉर प्रोटोजोआ। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाइड फोकस रखते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास दो तरह की है, एक तो है थ्योरेटिकल माइक्रोबायोलॉजी और दूसरी है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें इम्यूनोलॉजी आती है कि किसी बीमारी का कॉज क्या था, ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, हम जाहिर सी बात है घर में जो भी खाना हम रखते हैं वो हमारे पास ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब हो जाता है, माइक्रोब्स की वजह से ख़राब हो जाता है। दही हमारे पास कैसे बनता है, कर्ड कैसे हम बनाते हैं मिल्क से, डेफिनेटली माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, फूड माइक्रोबायोलॉजी होगी। पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी के बीमारियां जो हैं वो क्यों फैलती हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्री के अंदर हम माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल करते हैं। और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी या एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये हम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो हमारे पास
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, उनको रीड आउट करते हैं। जैसे माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह का है। माइक्रोबियल साइटोलॉजी, उनके सेल के अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबियल इकोलॉजी, किस जगह पे वो रह रहे हैं, ठीक है। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मोलेकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे और माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी का हमें पता है, इट इज़ दी साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, तो रॉबर्ट हुक साहब जो हमारे पास थे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया 1665 के अंदर कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या ज़िंदगी के अंदर, वो हमारे पास सेल्स हैं, यानी जानदार सेल्स के बने होते हैं और कोई भी जानदार बगैर सेल के नहीं बना होता। उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek हमारे पास एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने हमारे पास सबसे पहले लिविंग माइक्रोब्स को देखा और उन्होंने सिंगल लेंस मैग्नीफिकेशन वाली 50 to 300 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पावर जिसकी थी एक माइक्रोस्कोप बनाई और 1674 से 1723 जो है उसके अंदर उन्होंने कुछ पेपर्स लिखे जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई, जिन्हें उन्होंने एनिमलक्यूल्स का नाम दिया, का जिक्र किया और उनकी ड्राइंग्स जो है वो पब्लिश की कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मैंने देखे हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो हैं उनकी सेल्फ मेड अपनी बनाई गई माइक्रोस्कोप है, जिसमें एक लेंस था, स्पेसिमन होल्डर था, फोकस स्क्रू और हैंडल जो है ये उन्होंने बनाया हुआ है। इसकी हेल्प से वो उन्होंने डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं उनको स्टडी किया, उनके कैरेक्टर्स को देखा और दुनिया को बताया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।